में जो अच्छी बातें होती हैं वो अच्छी बातें जो अमृत के समान लगती हैं। हमारे महात्मा लोग जो गुरुओं के पास जाके एक एक बात को नोट करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। तो ये इसमें हमारे महात्मा ने कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु को कुम्हार कहा और शिष्य को घड़ा कहा। जैसे घड़ा, कुम्हार जो घड़ा बनाता है और उसको ऐसे चोट मारता है ऊपर से, लेकिन चोट मारता है तो अंदर से हाथ का सहारा देता है। एक कपड़े को या कोई ऐसे हाथ में बांध लेता है और नीचे से कुम्हार नीचे सहारा लगाता है, ऊपर से जोर से लकड़ी का वो एक ऊपर से चोट मारता है। तो घड़ा मिट्टी का घड़ा होता है, बहुत कच्चा, उस समय तो पक्का नहीं होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छी शेप दे देता है। फिर उसमें वो उसको पकाता है, फिर उसमें पानी भरते हैं। हम लोग गर्मियों में फ्रिज का पानी नहीं पीते, इंडिया में घड़े का पानी पीते हैं। तो वैसे हमारी बुराइयों को थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा डांटते भी हैं, कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं, हमको अच्छी नहीं लगती, कड़वी बात भी हो जाती है, लेकिन धीरे से फिर भीतर से सहारा लगाते हैं। इस तरह से गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो कभी भी गुरुजी अगर कोई कड़वी बात भी कहते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छी होती है। तो इसमें जो गुरु गीता है, हमारे महात्माओं ने कहा, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु का सर्वस्व ले, गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ लेने की सोचे नहीं। रामायण में गुरु गोस्वामी जी लिखते हैं, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य के शोक का हरण करे, धन का हरण ना करे। गुरु जी ये सोचते रहे कि शिष्य कब पैसा देगा, कितना पैसा देगा, पैसा दिया तो कम क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से, और शिष्य सोचता रहे कि गुरु जी को पैसा नहीं देना पड़ जाए कहीं, तो ऐसा ये शिष्य, गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता। तो ये बात बताई। और इसमें हम थोड़ा सा आपको निवेदन करते हैं, गुरु गीता में चार प्रकार के गुरु हमारे महात्माओं ने बताए। कहते हैं, एक तो मंत्र देने वाला गुरु होता है, एक मंत्र का अर्थ जो होता है वो भी गुरु होता है, और एक तो मंत्र देने वाले को गुरु कहते हैं और मंत्र के अर्थ को परम गुरु कहते हैं। और जो भगवती जगदम्बा है, जिसका हम शुक्रवार को ध्यान करते हैं, माता जी, वो भगवती हैं, जिनको हम परमेष्ठी गुरु कहते हैं। और शंकर भगवान सबके परात्पर गुरु होते हैं। तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु, ये चार गुरु बताए। गुरु गीता में पहले अध्याय में 46वां श्लोक है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन, लब्ध्वा कुल गुरु सम्यक गुरु मेव समाश्रय। कहते हैं गुरु की ये महिमा होती है, अगर भगवान रुष्ट हो जाएं, भगवान नाराज हो जाएं, तो गुरु जी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। रामायण में कथा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये जो स्तुति है, शंकर भगवान नाराज हो गए थे, तो शंकर भगवान को गुरु जी ने अपने शिष्य के लिए प्रसन्न किया कि मेरे शिष्य का कहीं बुरा ना हो। तो गुरु, अगर भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु जी भगवान को मना सकते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर गुरु नाराज हो जाए, शिवे रुष्टे गुरुस्तथा, और गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी उनको मना नहीं सकते। तो गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए, ये हमें प्रयत्न करना चाहिए। और गुरु पहले से ही सोचना चाहिए, ऐसे नाराज होने वाले गुरु को बनाना ही नहीं। पहले से समझ के बनाओ कि जो नाराज होने वाला है, कोई जरूरी नहीं है कि आज ही गुरु बनाना है, आराम से सोचते रहो, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, जितनी देर लगे, कोई जल्दी नहीं है उसमें।
एक हमारे एक राजा जी थे, एक महात्मा हुए, कबीर जी के शिष्य थे, उनका नाम था दादू जी। तो दादू जी बड़े अच्छे संत थे और वो एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक राजा ने उनकी प्रशंसा सुनी। राजा ने सोचा चलो आज गुरु पूर्णिमा है, दादू जी को क्यों ना अपना गुरु बना लिया जाए, बहुत अच्छे महात्मा है, ऐसा महात्मा कौन मिलेगा, हम उनको गुरु दीक्षा इनिशिएशन ले लेते हैं। गुरु दीक्षा इनिशिएशन जो हम कुछ जो सीखना है, दीक्षा देकर उनसे कुछ अपनी साधना प्रारंभ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो गुरु जी की कुटिया जंगल में थी, बिल्कुल जहां कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं। और राजा अपने घोड़े पर चढ़ के दादू जी के दर्शन करने गया। तो वहां देखा रास्ते में एक आदमी झाड़ी काट, बरसात का महीना, क्योंकि आजकल गुरु पूर्णिमा होती है तो थोड़ा बरसात हो जाती है, तो गांव में, देहात में, जंगल में कुछ झाड़ियां बढ़ जाती हैं, पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं थोड़ा पानी बरसता है तो पेड़ पौधे, झाड़ बढ़ जाते हैं। गुरु जी ने सोचा मेरे आश्रम में कई लोग आते हैं, यहाँ पर झाड़ियां बहुत सारी बढ़ गई हैं, थोड़ा इनको ठीक कर देते हैं। तो गुरु जी ने कोई ऐसा कुछ लेके और वो उसको झाड़ियों को काटने लगे। वो राजा दीक्षा लेने जा रहे थे, राजा ने झाड़ी काटने वाले से पूछा क्यों भाई, वो महात्मा जी कुटिया में है कि नहीं है। लेकिन महात्मा जी का नियम था कि 12 बजे तक, कई महात्मा आपने ऐसे देखे 12 बजे तक मौन रहते थे, बोलते नहीं। 12 बजे के बाद ठाकुर जी की पूजा करके और भोग लगा के तब बोलना शुरू करते थे। 12 बजे तक कोई आदत बोलते नहीं थे। तो महात्मा तो मौन थे, बोले नहीं। और राजा ने उनको कभी देखा नहीं था, उनकी महिमा सुनी थी कि दादू जी बहुत अच्छे संत हैं। उसने कहा बोलता नहीं, वो दादू जी कुटिया में है कि नहीं है। उसने नहीं बोले, एक बार, 2 बार, 4 बार पूछा, वो नहीं बोले, वो तो बोलना नहीं था। तब कास्ट मौन होता है, इशारा भी नहीं करना होता है, बोलना, ऐसे महात्मा मौन रखते हैं, कोई लिख के नहीं देना है, कुछ नहीं, ऐसे कई लोग सिर लाते हैं, बोले कुछ नहीं, देखना भी नहीं, बोलना भी। 12 बजे तक चुप रहा, उनका नियम था। उसने उसको, राजा को गुस्सा आया और लेके हंटर था वो घोड़े का, उसको 10-20 मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। वो सिर में लग गया, सिर में लगा तो उसमें से खून निकला, महात्मा बेहोश हो गए, गिर पड़े। वो छोड़ के और राजा उसको बुरा भला कहते हुए चला गया। और कुटिया में पहुंचा तो कुटिया में वहां कोई शिष्य मिला, उससे पूछा भाई गुरु जी कहाँ है। बोले गुरु जी तो आज झाड़ियां काटने गए थे, रास्ते में झाड़ी काट रहे थे। तो बोले वो गुरु जी थे जो झाड़ी काट रहे थे। वो बोले वो व्यक्ति तो बोलता नहीं था, बोले गुरु जी 12 बजे तक बोलते नहीं है, मौन रहते। वो समझ गया, ओ मैंने तो गुरु जी को पीट दिया, गुरु जी को खूब अच्छी तरह से हंटर मार के आ रहा। वो बेचारा वहां से दौड़ के गया, तब तक 12 बज चुके थे, गुरु जी का मौन खुल गया था। तो गुरु जी ने देखा थोड़ा खून निकला था, थोड़ी चोट लगी थी, फिर पट्टी बांधी, सिर में कुछ अपना बांधा और फिर झाड़ी काटने लग गए। बोले आज काम छोड़ना नहीं है, इसको ठीक पूरा ही कर देते। तो राजा ने कहा महाराज आप ही गुरु जी हैं और मुझे तो बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने आपको मारा, मेरे हाथ टूट जाए, मैं क्या करूं, मुझे मारिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे। देखो गुरु जी कहते हैं बेटा मैं जानता हूं आज गुरु पूर्णिमा है, तुम मुझसे गुरु मंत्र लेने आए, इनिशिएशन लेने आए थे, तुम गुरु बनाने आए थे ना। तो गुरु का मतलब होता है गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताना, अपना तन मन धन सब गुरु जी को अर्पण करना होता है। जो गुरु जी जैसे बोलेंगे वैसे ही करना होता है। लेकिन गुरु जी ऐसा बोलते नहीं है, कुछ बहुत समझदारी से अपने शिष्यों को बता रहे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी मुझे माफ करो, बोले बहुत बड़ी भूल हो गई है। बोले कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं। अरे संसार में कोई छोटा मोटा कोई घड़ा खरीदता है ना, मिट्टी का घड़ा, तो उसको भी लोग बजा के देख लेते हैं टूटा तो नहीं। बोले कोई घड़ा खरीदता है तो उसको बजा लेते हैं, तुम तो अपना जीवन दे करके और गुरु बनाने आए हो, तुमने अगर थोड़ा बहुत ठोक पीट के हमको देख लिया तो बुराई क्या है। तुमने ठोक पीट लिया, कोई आपत्ति नहीं है, चिंता ना करो। ऐसे चल तो उनको कहते हैं गुरु कृपा। इसी में गुरु गीता में 204वां श्लोक है, जो 3रे अध्याय में, क्योंकि पहले अध्याय में तो बहुत थोड़े से श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 50 हैं, तीसरे अध्याय में कुछ अधिक श्लोक हैं।
उसमें कहते हैं शिव क्रोधात गुरुस्त्राता, गुरु क्रोधात शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लंघयेत। तो कहते हैं गुरु शिव जी अगर गुस्सा करे तो गुरु जी हमें बचाते हैं, लेकिन गुरु जी गुस्सा करे तो शिव जी नहीं बचाते। इसलिए गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। और गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवालय सामर्थ्यम भजन सर्वे सृष्टि अंत कर्मणि। कहते हैं अब गोस्वामी जी ने लिखा है, वह सगुनाई रामायण में लिखा है, बड़ी अच्छी बात। भवनिध करे न कोई, भवनिध करे न कोई, जो शंकर सहोई। भवनिध करे न कोई, देखिए हम आपको गुरु गीता के अनुसार 7 प्रकार के गुरु बताते हैं। इन्होंने जो पहले मैंने आपको बताया वो 5 प्रकार, वो जो 4 प्रकार में बताए वो तो एक ही गुरु में ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप कैसे समझें कि कौन सा गुरु अच्छा है, कौन सा गुरु अच्छा नहीं है। भोले बाबा जी से, शंकर भगवान से पार्वती ने प्रश्न किए और ये कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई। सूत सूत महाप्राग निगमागम पारगम गुरु स्वरूप अस्माकम गुरु ही सर्वमलापहम। महाराज गुरु किसको कहते हैं थोड़ा हमको बताइए। सूत जी कहते हैं मैं तुमको बताता हूं। बोले एक बार पार्वती ने भोले बाबा से पूछा था। पार्वती ने कहा था कि भगवान सर्वधर्म के व्रतानाम व्रतनायकम ब्रूहि में कृपया संभो गुरु महात्मोत्तमम। तो शंकर भगवान ने पार्वती को जो बताया उसी को गुरु गीता कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई वो गीता है, लेकिन ये गुरु गीता जो है ये शंकर भगवान ने पार्वती को जो बताई वो गुरु गीता है। तो शंकर भगवान ने कहा देवी देखो मैं तुमको बहुत सारी बातें बता रहा हूं और इसमें इनको किसी को सब किसी को नहीं बताना चाहिए। और तो कहते हैं गुरु जी जहां रहते हैं वो काशी हो जाए, काशी क्षेत्र निवास से जानवी चरणों में। गुरु जी जहां रहते हैं वो काशी है और गुरु जी का चरणामृत वो जो है वो चरणामृत है, वो गंगा जी है। और गुरु कौन है? साक्षात शंकर भगवान है। और गुरु जी का जो वचन है वो तारक मंत्र है, ऐसा इन्होंने कहा। ये गुरु गीता का श्लोक। अब कहते हैं गुरु के मुख में परमात्मा रहते हैं, इसलिए गुरु का ध्यान करना चाहिए और गुरु के वचन का ध्यान करना चाहिए। और गुरु जो वाक्य एक महात्मा कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात कहते हैं देखो गुरु को याद करने का मतलब है कि गुरु के बताए हुए उपदेश को याद करना, खासकर तो वही होता है। एक महात्मा कहते थे कि किसी को मान लो इंडिया जाना है और इंडिया जाने के लिए आप किसी ट्रैवलिंग एजेंट के पास गए और आपने कहा भाई हमें इंडिया की टिकट दे दो किसी अच्छी फ्लाइट की।
उसने आपको टिकट दे दी। तो वो कहने लगा कि भाई ये बताओ, तुमने इंडिया देखा है? ये कहाँ उतरते हैं? बोले दिल्ली उतरते हैं, और वहाँ उतरना, और वहाँ से आपको जहाँ भी जाना हो, हरिद्वार जाना हो, वहाँ के लिए बहुत सवारी मिल जाएंगी। सारा बता तो दिया, लेकिन टिकट देने वाले प्राय बताते नहीं है। आप तो और जगह से गूगल में सर्च करते हैं या किसी से पूछते हैं कैसे जाना है, क्या है। लेकिन वो कहा, उसने कहा कि तुम कभी इंडिया गए हो? बोले हम तो कभी नहीं गए, सोच तो रहे जाने का, लेकिन कभी गए नहीं, ऐसा मौका मिला नहीं। लेकिन जब तुमने इंडिया नहीं देखा तो तुम टिकट कैसे देते हो इंडिया का? वो व्यक्ति पूछता है, तुम गए नहीं तो तुम टिकट कैसे दे सकते? बोले टिकट हमारा नहीं है, वो टिकट वो एयरवेज की ओर से है, और वो उस पर उनकी मोहर लगी हुई है, और वो टिकट जो है वो हमने इंडिया देखा है कि नहीं देखा उसकी तुम चिंता ना करो, वो तुम टिकट को संभाल के रखो। टिकट तुम्हारे पास है, और तुम्हें टिकट वहां तक पहुंचा देगा। और तुम बोले कि तुम्हारा क्या नाम है? टिकट वाले से पूछे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा एड्रेस लिख कर दो, तुम्हारा टेलीफोन नंबर दो, तुम्हें हम कहीं हमको इंडिया नहीं पहुंचा है तो तुम्हें हम पकड़ लेंगे ना। बोले हमारी कोई जरूरत नहीं है, वो जो टिकट है ना वही सब कुछ है, हमारा नाम पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे महात्मा कहते थे, देखो भाई, ये जो गुरुदेव का जो उपदेश है, उनका जो मंत्र है, उसको संभालना होता है। वैसे आजकल तो कोई जरूरत भी नहीं होती, आजकल तो आप आईडी लेकर के घूमते हैं, और वो उसमें कहीं ईमेल कर देते हैं, तो वही अपना आईडी है आपके पास, और वो आपको, मैंने देखा कि एयरपोर्ट पर मोबाइल में लोग दिखा देते हैं कि देखो ये है, तो वहां से फिर वो जो कार्ड मिलता है उसको आप लेकर फ्लाइट में चढ़ते हैं। लेकिन हमें मालूम है, तो जो हमें गुरुदेव का उपदेश मिलता है, तो ये शंकर भगवान ने पार्वती को बताया। अब जरा सा आपके लिए समझदारी के लिए इसमें 7 प्रकार के गुरु बताए, इनके 7 के नाम भी याद कर लेना। तो 7 कौन है? एक है गुरु गीता के, एक मैंने उसको इसमें से छांटा है आपके लिए, 166वां श्लोक है, जिसको सूचक गुरु कहते हैं। सूचक, पहले गुरु है सूचक, दूसरे हैं वाचक, तीसरे हैं बोधक, चौथे हैं निषिद्ध, 5वें हैं विहित, और छठे हैं कारणाख्य, कारण भी कहते हैं, और कारण गुरु, और 7वें हैं परम गुरु। इनमें परम गुरु सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। अब जरा सुन लीजिए कौन कौन कैसे होते हैं। तो गुरु गीता में कहा है, सबसे पहले सूचक गुरु होते हैं। सूचक होते हैं सूचित करने वाले। अब वो कौन होते हैं जरा सुन लीजिए, कि वर्ण जालमिदं तद्वत् बाह्य शास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवी समभ्यस्तं स गुरु सूचक स्मृतः। सूचक कौन है? तो कहते हैं, द गुरु इज वन हु इज वेल well educated and has mastery over at least one and external worldly science. He has mastery over any one science, mastery of scriptures. इसको हमारे अंग्रेजी में महात्माओं ने लिखा मैनेजमेंट गुरु। सूचक गुरु हैं। सूचक होते हैं खूब शास्त्रों के पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो केवल आपको शास्त्रों की सूचना दे सकते हैं। रामायण में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है। इनको सूचना मैसेंजर हैं, सूचना आपको देते हैं, यहां से लिया वहां से आपको दे दिया। इनको सूचक गुरु कहते हैं। दूसरे वाचक गुरु होते हैं। वाचक गुरु कौन है? तो कहते वर्णाश्रमोचिता विद्या धर्माधर्म विधायिनी प्रवक्तारम गुरु विद्धि वाचक स्थिति पार्वती। वाचक गुरु होते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, और इसमें ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए। ये सब उनको पता होता है। ये इनको कहते हैं वाचक गुरु। तो सूचक गुरु, वाचक गुरु, ये भी तो गुरु है ना। ये लोग बताते हैं क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, वो सब बताते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, हमें क्या करना, हम सन्यासी हैं, हमें क्या करना चाहिए।
तो गुरु बताते हैं। तो सूचक गुरु, वाचक गुरु, समझ आ गया आपके। तीसरे है बोधक गुरु। अब बोधक गुरु कौन होते हैं जरा समझिए। तो यहां पर भगवान शंकर ने बताया पंचाक्षरी मंत्राणाम उपदेष्टा तो पार्वती सगुरु बोधको भूयात उभयो अमुत्तम। ये सूचक गुरु और वाचक गुरु से श्रेष्ठ माने गए हैं बोधक गुरु। अब कई बार है पता नहीं होता, हम सूचक गुरु ही को अपना गुरु बना लेते हैं। तो यहाँ तो बता रहे हैं शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि कौन गुरु आपको, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। समझना, इसलिए गुरु गीता पर्व है, गुरु गीता को पढ़ो, उसमें कौन गुरु है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। तो सूचक और वाचक गुरु से अच्छे हैं तीसरे गुरु जिनको बोधक गुरु कहते हैं। बोधक माने बोध कराने वाले। तो बोधक का लक्षण बताया पंचाक्षरी आदि मंत्राणाम उपदेष्टा तो पार्वती सगुरु बोधको भूयात उभयोर अमुत्तम। पहले दो गुरुओं में ये तीसरे बोधक गुरु अच्छे गुरु माने जाते हैं। ये कौन होते हैं? बोले महाराज हमें कोई मंत्र जपना है। बोले ठीक है, ह्रीम श्रीम शिवाय नमः, श्रीम शिवाय नमः, ह्रीम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः और ओम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय। मंत्र तो एक ही है, उसको शिष्य के लिए कौन सा अच्छा है, किस तरह से देना चाहिए उनको पता होता है और उसको वो मंत्र को दे देते हैं। तो वो मंत्र दे देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग अलग मंत्र है, बीज मंत्र अलग लगा दिया। तो बीज मंत्र अलग अलग बीज मंत्र लगा देंगे और बताएंगे कौन से भाई उनके गुरु की, क्योंकि शिष्य को देखते हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है, उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो दवाई देते हैं तो आप तो डॉक्टर साहब वो नीली वाली हमें टैबलेट दे दो, तो आप डॉक्टर हंसेगा, बोले तुम अपने आप चुप रहो, हम जो दें वो खाओ, नीली वाली हम नहीं, वो नीली वाली अच्छी होती है, पहले मुझे लाभ हुआ था। बोले पहले बेटा वो विंटर था, अब नीली वाली का समय नहीं, अब समर में तुम आए हो, अब तुम्हारे लिए। बोले नहीं पहले भी जुकाम हुआ था। बोले पहले जुकाम और तरह का था, तुम शांत रहो, जो हम दे वो दवाई खाओ। तो डॉक्टर को कभी ये नहीं कह सकते कि वो दवाई लिख दो, ये दवाई मत लिखो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने एमडी नहीं आप पास किया, आपने एमबीबीएस पास नहीं किया, आपको क्या मालूम। तो डॉक्टर हंसते हैं। वैसे कभी कभी कोई कहता है कि हमें तो गुरुजी, कई बार हो सकता है, कई बार वो पेशेंट ठीक दवाई बताए और डॉक्टर का दोनों का एक विचार बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी हमेशा ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो बोधक गुरु होते हैं जो मंत्रों को समझते हैं और उनको इनिशिएशन देते हैं। ये वाचक से और सूचक से अच्छे माने गए। तीन हो गए। चौथे गुरु होते हैं जिनका नाम है निषिद्ध गुरु। ऐसे गुरु से कभी इनिशिएशन लेना नहीं चाहिए। ये बोले हम नहीं कहते, बोले बाबा कह रहे। ठीक है, हम लोग तो केवल आपको बता रहे हैं। आप कभी ऐसा कोई हमारा जैसा क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये स्कंद पुराण के वचन है जो बिल्कुल जैसा का तैसा हम आपको बता रहे। तो क्या है, निषिद्ध कौन है? देखो ये मंत्र ले जाओ और इस मंत्र को पाठ करने से तुम जिसके ऊपर ये मंत्र पढ़ दोगे वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो ऐसा कोई मंत्र देता हो उस गुरु से कभी इनिशिएशन नहीं लेना। वो मोहन मंत्र, मोहिनी मंत्र दे दो गुरु जी और तुम तो बहुत अच्छे गुरु हो, बोले इसको निषिद्ध गुरु माना गया। मोहन मंत्र दे, बोले ये मंत्र ले जाओ और इस मंत्र को पढ़ के पानी फेंक देना, वो मर जाएगा, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। इसको निषिद्ध गुरु कहते हैं। मोहन मारण, और ये मंत्र पढ़ लो वो तुम्हारे बस में हो जाएगा, वशीकरण, ये ठीक नहीं। और ये तुम्हारे मंत्र पढ़ोगे तो तुम जलेबी मंगाओगे, जलेबी मिल जाएगी, और तुम जहां जाना चाहोगे वहां चले जाओगे, ये सिद्धियां होती हैं। तो बोले इससे क्या होता है, तुच्छ मंत्र होते हैं। भूत प्रेत का कोई सिद्धि का मंत्र दे दे, ऐसे मंत्रों की सिद्धि करना, बोले ये अच्छे गुरु का लक्षण नहीं। इसे निषिद्ध गुरु इत्याहु पंडिता सत्दर्शिनः। तो हमारे ये गुरु गीता के 3rd चैप्टर के 169 ये श्लोक है जिसमें ऐसा लिखा है। और इसमें 4 प्रकार के गुरु हुए। 5वें समझ लीजिए, 5वें जिनको कहा विहित गुरु, सूचक, वाचक, बोधक
निषिद्ध, विहित। विहित गुरु कौन है? अब जरा ध्यान दें, 5वें गुरु हैं ये पीछे वाले चारों से अच्छे माने गए। ये कहते हैं अनित्यमित निर्दिश्य संसारे संकटालयम वैराग्यवत दर्शीय सगुरुरीत प्रिय। बोले बाबा कहते हैं पार्वती देखो 5वें प्रकार के जो गुरु होते हैं जिनको विहित गुरु कहते हैं, वो कैसे होते हैं? इनको अच्छे गुरु में माना गया है। वो होते हैं कि कहते देखो बेटा ये संसार जो है ये नष्ट होने वाला है, कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ लेकर जाओगे नहीं, तो संसार के पदार्थों को इकट्ठे करते करते अपना कीमती समय तुम गंवा दोगे। तुम भजन ही नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, तो इससे तुम्हारा मंगल नहीं होगा। ये संसार अनित्य है और संसार संकट का घर है। संकट की घड़ी में रुपया पैसा काम नहीं देता, उस समय भजन काम देता है। भजन बढ़िया होता है तो रुपया पैसा भी मिल जाता है, पैसा देने वाले बहुत मिल जाते हैं। और हमारी तपस्या भजन हमारा साधन ठीक नहीं है तो हमसे पैसा भी हमारा लोग चुरा के ले जाते हैं और हमारा कोई साथ भी नहीं देता। इसलिए तो वो ऐसे जो गुरु हैं जो संसार से वैराग्य कराते हैं। समय मिलेगा नहीं, संसार के मोहजाल में फंसे रहोगे, समय निकाल के सत्संग में आओ, बैठो, कथा सुनो, अपने जीवन को बढ़िया। गुरु जी शिष्य बोला गुरु जी बोलो क्या बनाना है? मंदिर बनाना है कि घर बनाना है कि ये बनाना है? बोले बेटा कुछ नहीं बनाना है, अपना जीवन बनाना है, अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। ऐसे जो गुरु हैं वो विहित गुरु माने गए हैं, ऐसा शंकर भगवान ने कहा। छठे गुरु जरा समझ लीजिए। तो ये जो विहित गुरु हैं गुरु गीता के 3 अध्याय के 170वां श्लोक है। और छठे गुरु हैं जिनको कारणाख्य गुरु कहते हैं। तो तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम उपदेशातु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोग निवारकः। ये कारणाख्य गुरु जो होते हैं ये कौन सा उपदेश करते हैं? यू आर नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम आत्मा हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जो सो मायावश भयो गोसाई, गोसाई माने गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया गुरु हैं, हम लोगों को बढ़िया उपदेश करते हैं। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अविनाशी हो, तुम मरने वाले नहीं हो। तो गुरु जी वेद में है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर वो शिष्य अपने जीवन में अनुभव करता है मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, और अंतिम समय तक ये निश्चय हो जाता है मैं मरने वाला शरीर नहीं हूं। तो फिर मरने के समय कष्ट नहीं होता। तो ये जो गुरु होते हैं इन गुरु को क्या मैंने बताया, इनको कहते हैं कारण गुरु या कारणाख्य गुरु। ये अच्छे गुरु माने गए हैं। और इनके बाद में एक गुरु और हैं जिनको कहते हैं परम गुरु। वो परम गुरु कौन है? सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयग्नो यह स गुरु परमो मतः। बोले बाबा कहते हैं he who is expert in total removal of all types of doubts and who removes the fear of birth and death is considered to be the Param Guru, the Supreme Guru. परम गुरु ही श्रेष्ठ गुरु माने गए हैं। 7वें गुरु परम गुरु, इनको अच्छे गुरु मानते हैं। अच्छे गुरुओं की कोटि में इनको हमारे महात्माओं ने रखा है। थोड़ा सा जरा सा साथ साथ गुनगुनाएंगे बड़े प्रेम से और गुरुदेव की वंदना करेंगे। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि हम राम मंदिर में बैठे हैं, जो हमें राम नाम का जप सिखा दे, राम भगवान राम के ध्यान में लगा दें, राम के भजन में लगा दें, वही गुरु